की वाणी जो है वेद है, और इसीलिए ऋषि दयानंद लिखते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। पर लोगों ने वेद को नहीं माना और वेद की जगह पर अन्य ग्रंथों को मानना शुरू कर दिया। एक नाम आपने सुना होगा, यूट्यूब पर भी आता है, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर भी आता है, जाकिर नाइक। वो तर्क देता है वेद तो पुराने हो गए, अब वेदों की बात छोड़ो। तो पूछा फिर क्या करें? कहते नया ज्ञान परमात्मा ने दिया है। पूछा वो ज्ञान कौन सा है? तो कहते वो ज्ञान है बाइबल। फिर कहता नहीं, ये बाइबल भी पुरानी हो गई, ये भी ज्ञान बेकार हो गया, नया ज्ञान परमात्मा ने दिया है। पूछा वो कौन सा है? तो कहता कुरान नया ज्ञान है। ये तर्क देकर के लोगों को बहकाया जा रहा है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों जी नई चीज अच्छी होती है या पुरानी चीज अच्छी होती है? पुरानी। सब एक मत है ना पुरानी चीज पर? कहते पुरानी चीज अच्छी होती है। तो मोबाइल नए मॉडल का लेना चाहते हो पुराने मॉडल का? नए मॉडल का। कार नए मॉडल की चाहते हो पुराने मॉडल की? नए मॉडल की। अब यहाँ तो नया मॉडल बता रहे। अब ये कैमरा भी नए मॉडल का ले आए। पहले हमने देखे थे और तरह के कैमरे थे, आजकल नए मॉडल के आ रहे हैं। ये माइक भी नए मॉडल के आ गए। पता चला नई चीज भी अच्छी होती है और पुरानी चीज भी अच्छी होती है। पर ध्यान रखना, नई चीज कौन सी अच्छी होती है और पुरानी कौन सी अच्छी होती है, ये जानना पड़ेगा। मनुष्य की बनाई हुई चीज नई अच्छी होती है। अगर वो कहता नया ज्ञान परमात्मा ने दिया है, तो वो परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, वो मनुष्य का ज्ञान हो सकता है। परमात्मा का ना नया ज्ञान होता ना पुराना होता है, उसका तो सनातन होता है। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं परमात्मा ने जो आदि सृष्टि में ज्ञान दिया उसको सब मानते हैं। अच्छा, मुसलमान दौड़ दो कितने मानता है? ईसाई दौड़ दो कितने मानता है? हिंदू दौड़ दो कितने मानता है? अच्छा, एक मत है कि नहीं? इसी का नाम धर्म है। सत्य को जब मान लेते हैं वह धर्म है, और जब असत्य को मानना शुरू कर देते हैं वह अधर्म है। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं ईश्वर की वाणी जो है वेद है, और वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। जो वेद के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं वो धर्मात्मा बन जाते हैं। और दूसरी पहचान देते हैं पक्षपात रहित न्याय। पक्षपात रहित न्याय क्या होता है? ये बात मुझे उस दिन समझ में आई। मैं एक दिन घूमने के लिए निकला तो एक दीवार पर बड़े मोटे अक्षरों में लिखा देखा, धर्म कांटा। आपने भी देखा होगा लिखा हुआ कहीं ना कहीं। मैंने उस कांटे के मालिक से पूछा, मैंने कहा साहब ये आपका कांटा मंदिर में जाता होगा कीर्तन करने के लिए, मस्जिद में जाता होगा नमाज पढ़ने के लिए, गुरुद्वारे में जाता होगा मत्था टेकने के लिए, चर्च में जाता होगा प्रार्थना करने के लिए। तो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहने लगे कहाँ से खुल करके आए हो? वो मुझे कोई पागल समझ रहा था, ये कोई पागल आदमी है। उसने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। पर ऐसा ही कांटा मैंने एक और देखा आगे चल करके, उसकी दीवार पर कुछ नहीं लिखा था। तो मैंने उनसे सुझाव दिया, मैंने कहा भाई साहब आप भी दीवार पर लिखो धर्म कांटा, बहुत अच्छा लगता है लिखा हुआ। वो कहने लगे ये हमारा प्राइवेट कांटा है। मैंने कहा ये भी ऐसा ही है वो भी ऐसा ही है, दोनों एक जैसे हैं, प्राइवेट से क्या मतलब? बताया तो उन्होंने भी नहीं, पर जब उन्होंने गाड़ी को तोला तो मेरी समझ में आ गया। जब माल की भरी हुई गाड़ी तोली तो उसकी डंडी ऊपर को उठी हुई थी, और जब खाली गाड़ी को तोला था उसकी डंडी नीचे को झुकी हुई थी, जिससे गाड़ी का वजन ज्यादा आए और माल का वजन कम आए। जहां पक्षपात होता है वहां अधर्म होता है, और जहां पक्षपात नहीं होता वहां धर्म होता है। आपने देखा होगा धर्म कांटे पर मुसलमान की गाड़ी का वजन भी सही तोला जाता है और हिंदू की गाड़ी का वजन भी सही तोला जाता है। खाली गाड़ी का वजन भी पूरा तोला जाता है और माल की भरी हुई गाड़ी का वजन भी सही तोला जाता है। जहां पक्षपात नहीं होता वहीं धर्म होता है। और आइए चलो एक इतिहास की घटना से पता चल जाएगा आपको। जिस समय हरिश्चंद्र काशी के बाजार में अपनी पत्नी को भेज देते हैं,
अपने पुत्र को बेच देते हैं और स्वयं भी शमशान घाट में जाकर के पहरा लगाने लगते हैं। एक दिन तारावती को सूचना मिली, तुम्हारे पुत्र को सर्प ने डस लिया है। और तारावती जाती है, अपने पुत्र को उठा कर के लाती है। जब सबने कह दिया अब इसमें प्राण नहीं है, तो अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पहुंची। हरिश्चंद्र देख करके कहते, देवी तुम यहां कैसे? का पति देव देख रहे हो, अपनी बुढ़ापे का छूटा सहारा, जमी पर ये लेटा है बेटा तुम्हारा। अपने बुढ़ापे का छूटा सहारा, जमी पर ये लेटा है बेटा तुम्हारा। अपने बुढ़ापे का छूटा सहारा, जमी पर ये लेटा है बेटा तुम्हारा। गया फूल लेने दशा नाग ने है, धोखा दिया अपने भागने है। गया फूल लेने दशा नाग ने है, धोखा दिया अपने भागने है। सभी औषधि हो चुकी है नकारा, जमी पर ये लेटा है बेटा तुम्हारा। अपने बुढ़ापे का छूटा सहारा, जमी पर ये लेटा है बेटा तुम्हारा। और पतिदेव जानते हो, यहाँ तो वही आता है जिसका अंतिम संस्कार किया जाता है। इसलिए मैं क्यों आई हूं? संस्कार करने को शमशान लाई, दो अपने बेटे को अंतिम विदाई। संस्कार करने को शमशान लाई, दो अपने बेटे को अंतिम विदाई। जो कुछ कमाया था लुटा धन हमारा, जमी पर ये लेटा है बेटा तुम्हारा। अपने बुढ़ापे का छूटा सहारा, जमी पर ये लेटा है बेटा तुम्हारा। मैं अंतिम संस्कार करने के लिए आई हूं। हरिश्चंद्र कहते, देवी जानती हो मैं यहाँ नौकर हूं, मैं यहाँ मालिक नहीं हूं, राजा नहीं हूं। और मेरे मालिक ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है, जो भी अंतिम संस्कार करने के लिए आए उससे कर लेना है, टैक्स लेना है। यहाँ का कर दो, उसके बाद में तुम अंतिम संस्कार कर सकती हो। बोले हरिश्चंद्र हूँ नौकर यहाँ पर, दे कर के कल को बेटे का दाह कर। दे कर के कल को बेटे का दाह कर, धर्म छोड़ कर के ना होगा गुजारा। जमी पर ये लेटा है बेटा तुम्हारा। अपने बुढ़ापे का छूटा सहारा, जमी पर ये लेटा है बेटा तुम्हारा। यहाँ कहते धर्म छोड़ करके गुजारा नहीं होगा, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। कौन सा धर्म था हरिश्चंद्र जी का? पता चला वो पक्षपात रहित न्याय करना चाहते हैं। अगर अपने बेटे को बिना कर लिए जलाने की अनुमति दे देते तो पक्षपात कर लेते। कहते देवी कर तो देना ही पड़ेगा,
नियम है सबके लिए बराबर है, इसलिए बिना कर जलाने की अनुमति नहीं दूंगा। इतिहास प्रमाण है, हमारे लोग पक्षपात रहित न्याय को ही धर्म मानते थे। पहले आपने देखा होगा मकान के ऊपर लिखा रहता था धर्मशाला, देखा होगा ना। अभी भी बहुत धर्मशालाएं मिलती हैं, पर वो धर्मशाला क्या है, उनमें कौन सा धर्म का काम होता है, कोई बताए? उनमें कोई धर्म का काम होता हो? यात्री आते हैं, ठहरते हैं, सुबह को चले जाते हैं, ये धर्म का काम है जी। पर एक धर्म है, वहां जाति नहीं पूछी जाती, तुम किस जाति के हो, कौन हो, क्या हो, पहले जो भी आए ठहर जाओ। अब तो आतंकवाद जब से चला तब से आईडी देखने लगे, धर्मशालाओं में भी, होटल में भी, सब जगह। पर मैं पहली बात कर रहा हूं, पहले लोग यात्री को ठहराते थे, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, जैनी हो, बौद्ध हो, पारसी हो, कोई भी मत का हो, आए, ठहरे और चला जाए। इसका नाम था धर्म, पक्षपात रहित न्याय। और आज जो धर्मशालाएं हैं उन पर क्या लिखा रहता है? अग्रवाल धर्मशाला, जाट धर्मशाला, गुजर धर्मशाला। अच्छा, ये धर्मशाला है या जाटों के हॉस्टल हैं? ये तो गेस्ट हाउस हैं, ठहरने का स्थान। अच्छा, मैं चला जाऊं उसमें और एक जाट जाए, तो दोनों में से किसको ठहराएंगे? पहले जाट को। तो पक्षपात हुआ कि नहीं हुआ? भले ही चाहे मैं पहले गया हूं, ठहराएंगे उसको पहले। जहां जहां पक्षपात होता है वहां धर्म नहीं है, उसको जाट धर्मशाला नहीं लिखना चाहिए, जाट गेस्ट हाउस लिखना चाहिए या अग्रवाल गेस्ट हाउस लिखना चाहिए। धर्मशाला तो वही है जिसके सामने कोई जाति सूचक शब्द नहीं है। इसलिए ऋषियों ने कहा जहां जहां पक्षपात होता है वहां वहां अधर्म होता है, और जहां जहां पक्षपात नहीं होता वहां वहां धर्म होता है। और तीसरी पहचान और देते हैं, सर्वहितकारी कर्म। जिन जिन कर्मों को करने से सबका हित होता है, भला होता है, वह धर्म के कार्य हैं। और इससे पता चलता है हम इसी धर्म को मानते थे। इसलिए ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं? उन्होंने ये नहीं लिखा गुजरात का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, उन्होंने ये नहीं लिखा भारत का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने सार्वभौम नारा लगाया, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। पक्षपात किया क्या ऋषि दयानंद जी ने? एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न कर दिया, आप कहते हैं ऋषि दयानंद धर्मात्मा थे, उन्होंने कौन सा धर्म का काम किया, सबकी बुराई लिख दी सत्यार्थ प्रकाश में। तो मैंने कहा सबकी बुराई लिख दी इसीलिए तो धर्मात्मा थे। अगर वो किसी एक व्यक्ति की बुराई लिखते और बाकी सबकी प्रशंसा करते तो वो पक्षपाती हो जाते। उन्होंने जहां जहां कोई दोष देखा उन सब का दोष लिखा, वो अपना हो चाहे दूसरों का हो, किसी का पक्षपात नहीं किया, इसीलिए तो वो धर्मात्मा थे। और ऋषि दयानंद जी महाराज के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके देखो, जहां जहां उनको कमी दिखाई दी, इसीलिए लिखते हैं जो जो मुझे सत्य लगा मैंने उसको सत्य लिख दिया, और जो जो असत्य लगा उसको मैंने असत्य लिख दिया। मेरा उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना नहीं है, कोई नया मत मंत्र चलाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। ऋषि दयानंद तो सत्य असत्य का निर्णय करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पक्षपात न करके पक्षपात रहित न्याय किया है। और देखते हैं परहित क्या है, सर्वहितकारी कैसे करें। तो जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज जंगल में घूम रहे थे सीता जी की तलाश करते हुए, तो देखा जटायु घायल पड़ा हुआ है, उसको उठाया, गोदी में लिटाते हैं, जख्मों पर औषध लगाते हैं और पूछते हैं हे जटायु तुम्हें किसने घायल किया? तो जटायु कहता महाराज मैं यहाँ बैठा हुआ था, एक आवाज मेरे कान में आई, हाय राम हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ। मैंने उस अबला की रक्षा की और रावण ने मेरे अंगों को काट दिया। तो श्री राम के मुंह से एक ही शब्द निकला कि परहित वश जिनके मन माही, उनको जग दुर्लभ कछु नाही, उनको जग दुर्लभ कछु नाही।
जिनका मन दूसरों के हित में लगा रहता है उनको संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है। और तुलसीदास जी ने इसलिए लिख दिया धर्म क्या है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। दूसरों का हित करना धर्म है और दूसरों का अहित करना अधर्म है। ये तीन पहचान ऋषि दयानंद जी महाराज देते हैं। अच्छा बताओ, ये हमारे गृहस्थियों के लिए उपयोगी है या नहीं है? उदाहरण मैं और भी दे सकता हूं, लेकिन समय समाप्ति की ओर है। इन्हीं शब्दों के साथ आगामी कार्यक्रम सुने और आप बहुत बहुत